मॉर्निंग, पहले तो महानवमी की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जरा बताइए क्या हो रहा है मार्केट्स में? त्योहार का सीजन है, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। अच्छा होता अगर अच्छे संकेतों के साथ इस हफ्ते की और त्योहार की हम शुरुआत करते, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा आपको आते हुए नहीं दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इतने खराब संकेत भी आपके लिए ओवर द वीकेंड नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स फ्राइडे का सेशन होता है, वीकेंड सेशन होता है, तो वहां पर थोड़ी नर्वसनेस रहती है बाजार में, जो हमारे बाजार में भी फ्राइडे को दिखी थी और अमेरिकी बाजारों में भी आपको फ्राइडे को दिखी। बट उसके बाद ओवर द वीकेंड सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब नहीं हुई है, अगर आप इजराइल हमास की बात करें या फिर बाकी ग्लोबल संकेतों की बात करें। इसलिए आज सुबह हालांकि आपको संकेत ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बट एशिया के बाजारों में सुस्ती दिखेगी। वो नर्वसनेस नहीं है, वो पैनिक नहीं है जो पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग हम देखा करते थे। तो नरम संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे को कुछ ज्यादा खास अमेरिकी बाजारों में अच्छा वाला तो एक्शन हुआ नहीं, बट खबरें उतनी खराब ओवर द वीकेंड नहीं हुई हैं जिसकी वजह से आज सुबह एटलीस्ट मूड बिगड़े। तो सुस्ती है, देखते हैं फिर थ्रू द डे हम कैसे रिएक्ट करेंगे। बट ऑफ कोर्स फ्राइडे को लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट आपने आती हुई दिखी। करीब 285 अंक डाउ फिसलकर दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो जो पिछले 3 सेशन में डाउ की गिरावट हो रही है वो 850 ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की गिरावट आपने होती हुई देखी है, तो वो कमजोरी अभी भी बरकरार है। नैस्डैक में ज्यादा गिरावट थी, 1.5% टूटा क्योंकि कुछ दिग्गज नतीजों का भी आपको रिएक्शन आते हुए दिखा। थोड़ी आईटी में नर्वसनेस भी थी। S&P 500 और रसेल 2000 दोनों करीब 1.25% गिरे। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग एक बार फिर से 3 दिन से हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आती हुई दिख रही है। साथ ही इनका विक्स भी ऊपर गया और अब 7 महीने की ऊंचाई पर विक्स आते हुए दिख रहा है। नतीजों का तो आपको रिएक्शन आ रहा है, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो अमेरिकी बाजारों पर दबाव डाल रहा है वो है इनकी बढ़ती बॉन्ड यील्ड। 16 साल में पहली बार हमने देखा कि इनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 5% के पार जाती हुई दिखी। आज सुबह थोड़ा वापस 5% से नीचे आई है, बट हमने देखा कि फ्राइडे को जुलाई 2007 के बाद पहली बार 5% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड ली है। तो उसका प्रभाव, उसका डर जो पिछले हफ्ते पूरे हमें दिख ही रहा था अमेरिकी मार्केट्स में, वो आपके लिए बना रहा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते गिरावट भी थी। डाउ रिलेटिवली उतना खराब नहीं था, 1.5% की गिरावट डाउ में आपने देखी है, बट S&P 500 आपका 2.5% लुढ़का है और नैस्डैक में 3.25% की गिरावट है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट नैस्डैक लेकर बंद हुआ है। तो आईटी का डेफिनेट प्रेशर आ रहा है जिस तरह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आपके लिए बढ़ती हुई दिख रही है। यूरोप में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था, 1.5% की गिरावट थी। आज सुबह के लिए एक अच्छी बात है कि कमोडिटी के दाम पिछले हफ्ते के सर्ज के बाद अब आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। तो 4 दिन हमने देखा लगातार सोने में अच्छी खरीदारी हुई, 3 महीने की ऊंचाई पर गया, वहां से फिर सोने में आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में भी बीते हफ्ते करीब 2% की तेजी थी। अब आज सुबह आप देख रहे हैं कि 92 के नीचे 91.50 पर कच्चा तेल आ गया, तो थोड़ी राहत वहां से आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में तो खैर सुस्त कारोबार बना ही हुआ था, तो वहां पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, थोड़ी बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई है। तो जो फैक्टर्स पिछले हफ्ते हमें परेशान कर रहे थे, आज सुबह जैसे मैंने कहा उतने खराब नहीं है, क्योंकि ओवर द वीकेंड कुछ ज्यादा बड़ा नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बट ये हफ्ता बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्यूज आएंगे। सबसे पहले तो अर्निंग सीजन है, दिग्गज आईटी के नंबर्स आने वाले हैं। अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे नंबर्स अपने रिपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं नैस्डैक जो 3.25% पिछले हफ्ते गिरा है उसमें इस हफ्ते क्या होते हुए दिखेगा। कोको कोला, बोइंग, GE, जनरल मोटर्स, इसके भी नंबर्स आएंगे, तो वहां से भी आपको बाजार में रिएक्शन दिख सकता है। इसके अलावा यूएस का Q3 GDP डेटा फर्स्ट रीडिंग इसकी आने वाली है, 4.1% ग्रोथ का अनुमान है, तो काफी मजबूत रह सकता है। अब ये आगे की फेड पॉलिसी इंडिकेशंस के लिए क्या निकल कर आता है वो समझना जरूरी रहेगा। साथ ही सितंबर का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, और फेड पॉलिसी जो 1 नवंबर को आने वाली है उससे पहले ये आखिरी मेजर डेटा आपके लिए आते हुए दिखेगा, तो इस पर भी बाजार का रिएक्शन दिख सकता है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आएगी। इससे पहले लगातार 10 पॉलिसीज में हमने रेट हाइक देखी है, इस बार अनुमान है कि शायद पॉज आपको आते हुए दिखे। तो काफी कुछ होने वाला है अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। इंपॉर्टेंट हफ्ता है, एटलीस्ट ओवर द वीकेंड कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है। देखते हैं इस हफ्ते हम कैसे बिहेव करेंगे। चलिए, तो डेटा पैक्ड, इवेंट पैक्ड पूरा हफ्ता है और हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।